तत्वमसी दोस्तों, आज वो क्वेश्चन आ गया जिस क्वेश्चन की मैं बार बार क्वेश्चन जब करवा रहे थे आपको प्रीवियस ईयर का, उसमें जिक्र कर रहा था उस प्रश्न का। तो वो प्रश्न आपके सामने है और जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस 2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अगर आप वाकई में जो डाइस आपने पढ़ा है तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, मैं हट जा रहा हूँ और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, देखिए आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका जो है इसका आंसर क्या आया है। ठीक, देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए, अब इस प्रश्न में क्या है ना, इसमें आप जितने भी डाइस का रूल पढ़े होंगे, मानक के लिए और सिंपल के लिए, जो भी आपने जितने भी रूल पढ़े होंगे वो सारा रूल इसमें फेल मार जाएगा। इसमें कोई भी रूल आपको लगेगा नहीं। ये क्वेश्चन ऐसा बनाया है कि इसमें आपका जो है प्रैक्टिकली रूप से कितने समझ है डाइस को लेकर के और आपका कॉमन सेंस कितना अच्छा है, इन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है इसमें। ठीक है, अब इन्हीं दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप इस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे, वरना आपका 100% है आपका गलत हो जाएगा। जब भी आप इसमें मानक और सामान्य रूल लगाएंगे तो वो आपका रिजल्ट बिल्कुल गलत देगा। तो ये 2016 में ही पूछा गया है, तो मैं इसलिए इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ कि जिस तरह से रीजनिंग का पैटर्न बदल रहा है और थोड़े से वो डिफिकल्ट की तरफ ले जा रहा है, यानी आपको प्रैक्टिकली समझ को खोजना चाहता है, ना कि थ्योरेटिकली रूप से और फार्मूले बेस को। तो उस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, तो देखिए हमने ये प्रश्न में ये है, ठीक है, ये हमने बनाया हुआ है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। उसके बाद मेरे पास ये डाइस भी है, इस पर भी हम आपको प्रैक्टिकली रूप से समझाएंगे कि जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो ये फिगर आपके दिमाग में इमेज बन जाए और इस इमेज के हिसाब से आप जो है इस तरह के प्रश्नों को आसानी से कर लीजिए। तो चलिए देखिए, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इस प्रश्न को करेंगे कैसे। क्या सारे रूल फेल मार जा रहे हैं इसमें? तो इसमें क्या रहा है कि नीचे दर्शाए गए पासे में 1 2 3 4, ठीक है, क्लॉकवाइज पड़ोसी सतहों पर लिखा हो। तो पहले प्रश्न को ही समझने में आपको टाइम लग जाएगा। तो ये कह रहा है कि लिखा हो तथा 5 और 6 क्रमशः ऊपर और नीचे के सतह पर लिखा हो। इसको तो आसानी से आप पकड़ लेंगे कि ऊपर और नीचे सतहों पर लिखा हो तो बताएं कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो अब इसमें आप बहुत स्मार्ट होंगे, तो उसको क्या करेंगे, 2 में ऐसे क्या जोड़े कि 7 आ जाए, तो आप तुरंत 5 बोल देंगे। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ये दिया रहेगा, जरूर आपके ऑप्शन में 5 दिया ही रहेगा और आप वहाँ पर टिक मार देंगे तुरंत पढ़ने के बाद। लेकिन इस क्वेश्चन में देखेंगे तो बिल्कुल ही उसके अपोजिट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझाने की आपकी कोशिश कर रहे हैं और आप समझने की कोशिश कीजिएगा बेहतरीन तरीके से। हो सकता है कि आने वाले जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस या कोई भी विभाग की वैकेंसी हो उसमें इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को ही बार बार रिपीट किया जाता है नंबर्स को बदल करके। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये एक लाइन को ध्यान रखिए कि दर्शाए गए पासे में 1 2 3 क्लॉकवाइज पड़ोसी सतहों पर लिखा हो। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से आप देखिए पकड़ लेंगे कि तथा 5 और 6 क्रमशः ऊपर और नीचे सतह पर लिखा हो। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि 5 और 6 ऊपरी सतह पर लिखा हो। ठीक है, तो बताए कि 2 के विपरीत। अब देखिए इसमें आपका ये पासा में दे दिया है। ठीक है, ये क्या दे दिया है पासा में आपको, 5 3 6, ये पासा में आपका दिया हुआ है। एक मिनट, हमने गलत लिख दिया है इसमें। ठीक है, थोड़ी सी क्वेश्चन के हिसाब से हमने नहीं लिखा। तो ये 5 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, एक्चुअल में ये है। ठीक है, ये तो ये आपका पहले दे दिया है 5 4 3, तो बोल रहा है कि 5 और 6 क्रमशः ऊपर और नीचे हो। तो ऊपर तो 5 है ही, तो नीचे भी 6 होगा। ठीक है, तो इतना तो आपका फिगर बन गया। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब इसका कैसे करेंगे जो कह रहा है। तो ये कह रहा है कि क्लॉकवाइज, यानी 1 2 3 4 क्लॉकवाइज। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा पासा है। ठीक है, तो इसमें अगर 1 2 3 4 5, तो ये 5 ऊपर है। ठीक है, ये देखिए 5 ऊपर है, जिस तरह से कहा है कि 5 और 6 नीचे हैं। तो अब इसमें प्रैक्टिकली रूप से आप देखेंगे तो इसके नीचे एक्चुअल में 6 आना चाहिए, प्रैक्टिकली रूप से देखेंगे। लेकिन 5 के नीचे 2 होगा, 5 के नीचे क्या होगा, 2 होगा। देखिए 5 के नीचे 2 होगा, क्योंकि जब भी विपरीत दो सतहों के विपरीत को जोड़ते हैं तो 7 ही आता है। लेकिन प्रैक्टिकली रूप से इसमें क्या है, 5 और 2, जबकि वो क्या बोला है क्वेश्चन में, कहा है कि 5 और 6 ऊपर नीचे हो। तो ये ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, तो हमने इसमें ऊपर नीचे कर दिया। अब कह रहा है कि 1 2 3 4 क्लॉकवाइज पड़ोसी सतहों पर, क्लॉकवाइज यानी ये 1 हो गया आपका, ये 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया, लेकिन 6 नहीं आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 और 4। ठीक, तो 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, लेकिन 2 आपको नहीं मिलेगा। 2 कहाँ मिलेगा, इसके नीचे। तो और कह रहा है किस तरह से, क्लॉकवाइज, यानी ये कह रहा है कि क्लॉकवाइज, अगर ये डाइस है, ये डाइस है, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो जैसे ये 1 आ गया आपके, उसके बाद आएगा 2 आएगा। ठीक है, लेकिन 3 आ गया, 2 नहीं आएगा,
उसके बाद आएगा, अगर देखा जाए तो 3 आएगा, उसके बाद आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो घुमाने के लिए कर रहे हैं। नंबर को जब भी लिखिए तो इस तरह से घुमा करके क्लॉकवाइज ऐसे डाइस घूम रहा है और उस पर 1 2 3 4 लिख दीजिए, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ये हमने बनाया है लिखने के लिए। तो देखिए ये हमारा क्या है, फर्स्ट, ये हमारा 1, ठीक, 1, और जस्ट इसके विपरीत ये 2, ठीक, ये 3 और ये 4। समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे हैं ना? तो इसमें देखिए ये हम क्या किए, ये देखिए ये 1, यानी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह से घुमाए हैं। तो ये लिख दिया हमने। मतलब ये एक सतह हो गया, ये एक सतह हो गया, ये 1, ठीक है। अब जस्ट इसके पीछे 1 के पीछे, और ये आपका 3, ये आपका 3 हो गया, ठीक है। और ये आपका 2 दूसरा सतह, और ये आपका फ्रंट वाला चौथा, ठीक है। तो आपको समझ में आया? तो अब इसने ऐसे लिख दिया है। अब इसके नीचे क्या किया है, 5 लिख दिया है, और इसके नीचे क्या किया है, 6 लिख दिया है, ठीक है। ये प्रश्न वैसे ही है, ठीक। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 ऊपर हो गया, और नीचे बोल रहा है 6, इसमें बोला है नीचे 6। तो ये नीचे वाला सतह आपका 6 हो गया, ऊपर वाला 5 हो गया, ये वाला 1 हो गया, और ये वाला 3 हो गया। मतलब इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, और इसके अपोजिट 2 है, ठीक। तो अगर अपोजिट में लिखा जाए तो 5 के अपोजिट आपका 6, यानी 5 6 एक दूसरे का अपोजिट, 1 3 एक दूसरे का अपोजिट, और आपका 2 4 एक दूसरे के अपोजिट। अब इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 2 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, 4। 2 के विपरीत 4, यानी 2 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब इसमें आप अगर मानक रूल लगाएंगे कि विपरीत है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए, लेकिन जबकि ये 7 नहीं आएगा। किसी भी हाल में आप जोड़ लीजिए 7 नहीं आएगा, ना इसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा, ना इसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा, ना इसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हुआ, सारे रूल जितने भी आप याद करके रखे थे, रट्टू तोता की तरह रट के रखे थे, वो आपका फेल मार जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आपको डाइस को समझ रखनी पड़ेगी, जिससे कि जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो आप उसको आसानी से कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इस तरह के और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको भी लेकर के आएंगे और प्रैक्टिकली रूप से आपको बताएंगे, जिससे कि आपकी समझ और गहरी हो जाए इन सारे प्रश्नों को लेकर के, जिससे कि आप आसानी से प्रश्नों को एग्जाम में कर सकें। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू।